ओसामा के नाम पे ज़्यादा केसेस भी दर्ज नहीं है और सुपरविजन में AK-47 रखने का मामला खत्म हो गया। अब कल ही देखा मैं अनंत सिंह जी जो हैं, जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज ललन सिंह जी गए, केंद्रीय मंत्री, मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं अनंत बाबू जेल में चले गए बाबू, और उनके सारा चुनाव का कमान अब मैं संभालूंगा। कि अनंत बाबू का प्रचार अब मेरे जिम्मे है। अनंत बाबू को फंसाया गया है, फंसाया गया। उन्होंने शब्द, और ये उन्होंने कहा, एक शब्द मैं बता दे रहा हूं, षड्यंत्र रचा गया है। अनंत बाबू जेल चले गए, लेकिन अब मैं ललन सिंह प्रचार संभालूंगा। उन्होंने तो ऐसे बनाया जैसे भगत सिंह के बारे में चर्चा होती थी कि हम सब भगत सिंह, तो उन्होंने कहा कि अब हम सब अनंत बाबू हैं। मैं वहां इसलिए कह रहा हूं, मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। ये लोग जंगल राज की संज्ञा देते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, ललन सिंह जी भी कहते हैं जंगल राज, चारा घोटाला। अब बताइए, कल प्रधानमंत्री जी की जो रोड शो हुई उसमें देखे कि इन्हीं ललन सिंह को बगल में बैठाए हुए नीतीश जी गायब हो गए। आपने आज तस्वीर भी जारी किया है। मैं तो सीधे तौर पे एक बात कह रहा हूँ कि नीतीश जी के लिए थोड़ी, मतलब बावजूद इनके उनके विरोध में ही राजनीति का ज्यादा वर्ष हमने बिताया, लेकिन मैं समझता हूँ उनके आधार समूह में एक बेचैनी है। क्या आपको लगता है कि नीतीश जी को बेदखल कर दिया जाएगा, या आप लोग आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उन्हें नहीं बनाया गया? दाखिल खारिज तो जनता करती है। योगी आदित्यनाथ आते हैं प्रचार करने, बड़ा अच्छा ये देख रहे हैं कि चल रहा है। अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं पप्पू, अप्पू और टप्पू, मतलब पप्पू राहुल गांधी, अप्पू अखिलेश जी और टप्पू तेजस्वी जी। उधर से वार होता है अखिलेश जी की तरफ से गप्पू और चप्पू, मतलब मोदी जी और अमित शाह जी के लिए। प्रथम बार योगी आदित्यनाथ जी ने किया। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। हाल फिलहाल में कल एक तस्वीर आई जिसमें राहुल गांधी और मुकेश सहनी मछली मार रहे हैं एक तालाब में कूदकर, और देख रहे दोनों तैर रहे थे। क्या मैसेज देना चाह रहे? देखिए, मतलब मैं समझता हूँ कि अगर देश के प्रधानमंत्री गुफा में बंद हो सकते हैं कैमरों के समक्ष, तो ये आजादी तो सब कम, यहाँ तो लाइव सबके बीच में तालाब में कूदा। आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है उन पर कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, और ओवैसी साहब कहते हैं कि तेजस्वी जी से अगर पूछ लो अंग्रेजी में एक्सट्रीमिस्ट का मीनिंग क्या होता है, या अंग्रेजी में लिख के दिखा दें। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। प्रकाश जी, मैं एक चीज, आपने अच्छा किया ये सवाल पूछा। बार बार हमारा मानना है कि इस देश को अतिरेक, जो एक्सट्रीम पोजीशन का ही हिंदी रूपांतरण है, अतिरेक की पोजीशन से बचना होगा। क्या लगता है ओवैसी साहब एक्सट्रीमिस्ट हैं, रेडिकल है? मैं एक शब्द जो मैं हमेशा कहता हूँ, जब मुसलमानों के यूथ को, यंग स्टूडेंट्स को, जिसमें मेरे भी स्टूडेंट्स, बिला वजह बिना ट्रायल के 5 साल से जेल में, कौन बोला? हम लोग बोले, आरजेडी बोला, सदन में बोला, हमने लिखा। ये चुनाव को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं, और नरेंद्र मोदी और जी कहते हैं कि नरेंद्र और नीतीश आपके 2 भाई हैं, बिहार का ख्याल है। किस तरफ जाते हुए देखता? बड़ा मुश्किल है कि किसकी कौन सी बात का यकीन किया जाए। नरेंद्र नीतीश भाई हैं, विधायक दल फैसला करेगा। फिर नीतीश जी के बारे में 15 वाली टिप्पणियां भी भूलता नहीं हूँ। तो आप कंफर्टेबल हैं कि आपकी सरकार बन रही है? मैं कह रहा हूँ बदलाव तय है, और तेजस्वी जी ने अगर एक तारीख की घोषणा की है तो वो हवा में नहीं की है। तारीख की 18 तारीख शपथ ग्रहण। कितने बजे? अभी मुझे नहीं पता, तो वो आपको यकीन है कि 18 को वो ले रहे हैं शपथ ग्रहण? बदलाव हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और हमारे साथ आज एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो कि पेशे से प्रोफेसर हैं, एकेडमिशियन हैं, और इनके भाषण के चलते, इन पार्लियामेंट में इनके प्रेजेंस के चलते संसद रत्न का भी अवार्ड मिला और बिहार के नाम को गौरवान्वित किया है। नाम है मनोज झा।
आरजेडी के सांसद हैं राज्यसभा में। मनोज जी, बिहार विधानसभा चुनाव अपने पीक पे है अभी, अब बस ये तो चुनाव पता ही नहीं चला कि कब आया और कब चला गया। तो शुरुआत करते हैं एक विवाद से। प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी आए और सब ने आरोप लगाया कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दे दिया गया। और मैंने देखा कि ओसामा के नाम पे ज़्यादा केसेस भी दर्ज नहीं है और सुपरविजन में AK-47 रखने का मामला ख़त्म हो गया। अब कल ही देखा मैं अनंत सिंह जी जो हैं, जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज ललन सिंह जी गए, केंद्रीय मंत्री, मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं अनंत बाबू जेल में चले गए बाबू, और उनके सारा चुनाव का कमान अब मैं संभालूंगा। देखिए प्रकाश जी, आपने परिप्रेक्ष्य में चीजों को रखा है। मुझे कष्ट इस बात का नहीं होता, चुनाव में अमूमन ऐसी चीजें बोली जाती हैं, लेकिन मैं इस देश के प्रधानमंत्रियों के भाषण को 52 ईस्वी से लेकर अब तक कई प्रधानमंत्रियों के प्रति विरोध भी रहा, सड़कों पे उतरे हम, जिसमें कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री थे। मैंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं देखा। मसलन मैं उदाहरण दूं, अभी वो कल परसों बोल रहे थे कट्टा लगा के चोरी कर लिया, तो ये कट्टा, कपट, कालीख, मतलब ये प्रधानमंत्री जी की जुबान नहीं होनी चाहिए या गृह मंत्री जी की जुबान नहीं होनी चाहिए। आई बेग टू डिफर विथ देयर पॉलिटिक्स, अग्री नहीं करता हूं, लेकिन मैं कभी इस जुबान का इस्तेमाल उनके लिए नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझे खुशी है इस बात की, कमोबेश हमारी पार्टी ने भी इस मानदंड का, गरिमा का पालन किया है। आपने खुद ही बताया कि जब वो कहते हैं जंगल राज या फलाने को, जैसे शहाबुद्दीन के बेटे के बारे में जो टिप्पणी की, अब वो टिप्पणी आप ऐसे कर रहे हैं, हाइप क्रिएट कर रहे हैं, और आपका पूरा कैलेंडर भरा पड़ा है उन लोगों के नाम से, उनके कृत्यों से, कुकृत्यों से, जिनको आपने ना सिर्फ टिकट नवाजा है बल्कि आप उसके लिए वोट मांगने भी जा रहे हैं। मैं कई उदाहरण, मैं आप खुद भी, मैंने सवाल बीजेपी के नेताओं से पूछा, आप बता दें। मैंने आपको कहा, एक तो नाम आपने ही लिया अभी, प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे, जब जंगल राज की बात कर रहे थे यहाँ, ठीक उसी वक्त वहां गोली चली। प्रधानमंत्री जी बीते दिनों तकरीबन 1 महीना पूर्व बोरिंग रोड आए, रोड शो किया, ठीक उसके 2 दिन पहले या 1 दिन पहले गोलियों की थर्राहट से पूरा बोरिंग रोड कांपा। क्या प्रधानमंत्री जी, और मैं मणिपुर का तो जिक्र भी नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग मसला है। तो कभी किसी राज्य के लिए, तब आप हम सब जानते हैं कि जंगल राज की उपमा पटना हाईकोर्ट ने किस संदर्भ में दी थी, वो था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चेतावनी दी थी कि कूड़े का ढेर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसको लेके वहां से उड़े। और जब प्रधानमंत्री भी जब उसको दोहराते हैं तो ये मैं समझता हूं अप्रीतिकर लगता है। लोकतंत्र में तेजस्वी जी नौकरी की बात कर रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इनके जितने स्टार कैंपेनर्स आ रहे हैं, मौलिक मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है कि बिहार से ट्रेन नहीं चलेगी, निवेश सिर्फ गुजरात में नहीं होगा, गुजरात में निवेश और बिहार से ट्रेन का प्रवेश, ये परिपाटी बदल नहीं होगी। ये इस बार बिहार का मैं समझता हूं सबटेरेनियन लेवल पर यही सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे पर अगर योगी आदित्यनाथ बोले, अमित शाह जी बोले, प्रधानमंत्री बोले, तो ठीक लगेगा। इसके अलावा तमाम चीज बेईमानी है बिहार के लोग। प्रधानमंत्री पर तो बोल दिए, लेकिन ये जो ललन सिंह जी आज गए और कह रहे हैं अनंत बाबू, नहीं, अगर आप जानते हैं मैं शॉक्ड नहीं हूं। अभी एक वायर ने एक स्टोरी भी की है, संभवतः आपकी नजर गई है नहीं, एक मुख्यमंत्री जी के पुत्र के नाम एक मकान गिफ्ट का भी मामला है। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ बाबू की उपमा से, उसके पीछे कारण है कि मनसा वाचा कर्मणा से स्पष्ट है कि इनकी राजनीति इन लोगों की किस दशा और दिशा में। बोल रहे हैं कि अनंत बाबू का प्रचार अब मेरे जिम्मे है, अनंत बाबू को फंसाया गया है, फंसाया गया उन्होंने शब्द, और ये उन्होंने कहा, एक शब्द मैं बता दे रहा हूं, षड्यंत्र रचा गया है। अनंत बाबू जेल चले गए,
लेकिन अब मैं ललन सिंह प्रचार संभालूंगा। उन्होंने उतना ही नहीं कहा, उन्होंने तो ऐसे बनाया जैसे भगत सिंह के बारे में चर्चा होती थी कि हम सब भगत सिंह, तो उन्होंने कहा कि अब हम सब अनंत बाबू हैं। मैं वहां इसलिए कह रहा हूं, मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। आश्चर्य वहां होता ना कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपको उम्मीद नहीं है वो ऐसा बोल दे। मुझे ऐसा नहीं थी कि मैंने बहुत बड़ा मानदंड रखा था, मेरा मानदंड कभी भी उनके लिए बहुत ऊंचा नहीं था। मेरे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे उसी वक्त मोकामा की ये घटना हुई, उससे एक दिन पूर्व सिवान में घटना हुई। क्या प्रधानमंत्री जी के स्क्रिप्ट राइटर को, तो कैबिनेट मंत्री है उनके, वो 1 मिनट कह सकते हैं अभी फोन उठा करके कि आपको किसी को ऐसे ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। अखबारों में खबर छपी है, मैं आपको एक छोटी टिप्पणी करता हूं कि अनंत सिंह जी की सहमति से और सबकी बातचीत से उनकी गिरफ्तारी का निर्णय हुआ। अब बताइए कि ये विडंबना नहीं है? कौन से दौर की बात कर रहे हैं? क्या हो रहा है इस समाज को, इस राज्य को? एक तरफ ये लोग जंगल राज की संज्ञा देते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, ललन सिंह जी भी कहते हैं जंगल राज, चारा घोटाला। अब बताइए, कल प्रधानमंत्री जी की जो रोड शो हुई उसमें देखे कि इन्हीं ललन सिंह को बगल में बैठाए हुए नीतीश जी गायब हो गए। आपने आज तस्वीर भी जारी किया है। मैं तो सीधे तौर पे एक बात कह रहा हूं कि नीतीश जी के लिए थोड़ी, मतलब बावजूद इनके कि उनके विरोध में ही राजनीति का ज्यादा वर्ष हमने बिताया है, लेकिन मैं समझता हूं उनके आधार समूह में एक बेचैनी है। किसी व्यक्ति को जिसकी पॉलिटिकल एक कैपिटल रही है उसको ऐसे इनविजिबलाइज करना ये स्वतः स्फूर्त नहीं है, ये डेलिबरेट है। क्योंकि उसके बाद भी जो टिप्पणी की गई कि विधायक दल चुनेगा, ये निर्णय होगा, तो ये जो अनिश्चितता का माहौल नीतीश जी के इर्द गिर्द बना रहे हैं, मैं अपना तो नहीं कहूंगा, लेकिन नीतीश जी के जो बचे आधार समूह हैं उनके अंदर जो व्यग्रताएं हैं, बेचैनी है। संभवतः ये नए जो लोग झंडा बरदार फ्लैग बेयरर्स बने हुए हैं जेडीयू के, वो उस संवेदना, उस पीड़ा को नहीं समझ। कौन बने? तब सब जानते हैं कि कौन लोग। आप अब हमसे पूछ करके और गरिमा मंडन होगा, उनका महिमा मंडन होगा। आप तमाम लोगों को जानते हैं जो उसके ऑर्गेनिक, उसके इस दल के बनने में ऑर्गेनिकली जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन आज सर्जिकली उसके मालिक बने बैठे हुए। क्या आपको लगता है कि नीतीश जी को बेदखल कर दिया जाएगा, या आप लोग आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उन्हें नहीं बनाया गया? दाखिल खारिज तो जनता करती है, मैं इस मामले में बहुत स्पष्ट हूं। लेकिन एक व्यक्ति जो इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा, उसको ऐसे इनविजिबलाइज करना, ये कहना क्या चाह रहे हैं? इनविजिबलाइज करना मतलब जरा विस्तार से, बिहार की जनता इनविजिबलाइज नहीं समझ, कहता हूं गायब कर दिया जाना। गायब किया गया। क्या आप पोस्टर से गायब हो रहे हैं? आप देखिए कि पीएम के समक्ष एक छोटी सी तस्वीर में नीतीश जी निपटा दिए जाते हैं। क्या ये उचित है? मैं उस संदर्भ में कह रहा हूं, इसको गायब करना ही कहता, इसी को कहते हैं किसी को डेलिबरेटली इनविजिबल बना दिया जाए। क्यों कर रहे हैं ऐसा? आपको क्या लगता है कौन कर रहा है? मेरा तो सीधे तौर पे मानना है कि जो भी एक फर्क था जेडीयू और बीजेपी में, फर्क था और उस फर्क को मिटा देने की पूरी कोशिश हो रही है। आपको क्या लगता है कि अगर बहुमत की सरकार बनती है, अगर बीजेपी जेडीयू की, अगर मैं बोल रहा हूं, तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे जो आप लोग आरोप लगाते हैं? देखिए, मेरा तो सीधे तौर पे ये मानना है, अव्वल तो ये स्पेकुलेटिव सवाल है, ये होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार में बदलाव सबसे बड़ा मेटाफर है, नैरेटिव है, हवा में, फिजा में यहाँ के। लेकिन मुझे यह स्पष्ट है कि शिंदे प्रकरण की पुनरावृत्ति की पूरी कोशिश हो रही है। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ आते हैं प्रचार करने, बड़ा अच्छा ये देख रहे हैं कि चल रहा है, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं पप्पू, अप्पू और टप्पू, मतलब पप्पू राहुल गांधी, अप्पू अखिलेश जी और टप्पू तेजस्वी जी। उधर से वार होता है अखिलेश जी की तरफ से गप्पू और चप्पू, मतलब मोदी जी और अमित शाह जी के लिए। प्रथम बार योगी आदित्यनाथ जी ने किया। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो अगर यहाँ आके ये कहते कि तेजस्वी जी ने जो सरकारी नौकरियों की बात की है
उससे बेहतर ब्लूप्रिंट हमारा है। तेजस्वी जी ने जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात की है, उससे बेहतर ब्लूप्रिंट हमारा है। तेजस्वी जी ने जो सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा में पेंशन में बढ़ोतरी की बात की है, उससे बेहतर मॉडल हमारा है। अगर योगी जी ये कहते कि तेजस्वी जी ने जीविका और दीदियों के लिए जो कमिटमेंट किया है, उससे बेहतर कमिटमेंट हमारा है, तो लगता कि वो बिहार के चुनाव में आए। बिहार के चुनाव में इस तरह की उपमा, इस तरह की शब्दावली न सिर्फ बिहार के चुनाव की गरिमा को, यहाँ की प्राथमिकताओं को कमतर करती है, बल्कि ये भी बताती है कि हमने अपनी राजनीति को कहाँ धकेल के रख दिया। हाल फिलहाल में कल एक तस्वीर आई जिसमें राहुल गांधी और मुकेश सहनी मछली मार रहे हैं एक तालाब में कूदकर, और देख रहे दोनों तैर रहे थे। क्या मैसेज देना चाह रहे थे? देखिए, मतलब मैं समझता हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री गुफा में बंद हो सकते हैं कैमरों के समक्ष, तो ये आजादी तो सबका, यहाँ तो लाइव सबके बीच में तालाब में कूदा। संभवतः मछुआरों की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, या जो उनका हुनर है, उसको वो सीखने की चेष्टा कर रहे थे। हमने तो ऐसी तमाम तस्वीरें देखी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की आर्मी के फुल ड्रेस में, वो भी एक तरह का स्वांग है। आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है उन पर कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, और ओवैसी साहब कहते हैं कि तेजस्वी जी से अगर पूछ लो अंग्रेजी में एक्सट्रीमिस्ट का मीनिंग क्या होता है, या अंग्रेजी में लिख के दिखा दें। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। प्रकाश जी, मैं एक चीज, आपने अच्छा किया ये सवाल पूछा। बार बार हमारा मानना है कि इस देश को अतिरेक, जो एक्सट्रीम पोजीशन का ही हिंदी रूपांतरण है, अतिरेक की पोजीशन से बचना होगा। अगर हिंदू समुदाय में हमारी, मतलब बैरिस्टर साहब के साथ पूरे सम्मान के साथ मैं कहता हूं, अगर हिंदू कम्युनिटी में हमारी पूरी लड़ाई क्या है, जो बीजेपी ठेकेदारी ले रही है, हम कहते हैं कि हिंदुओं को गांधी, नेहरू, पटेल की जुबान चाहिए। उसी तरह मुसलमानों में हकीम अजमल अंसारी और मौलाना आजाद वाली जुबान चाहिए। इसके अतिरिक्त की जुबान, अतिरेक की जुबान इन दिनों हो गई है। उस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीम पोजीशन का। आपको क्या लगता है ओवैसी साहब एक्सट्रीमिस्ट हैं, रेडिकल है? मैं एक शब्द जो मैं हमेशा कहता हूं, जब मुसलमानों के यूथ को, यंग स्टूडेंट्स को, जिसमें मेरे भी स्टूडेंट्स बिला वजह, बिना ट्रायल के 5 साल से जेल में, कौन बोला? हम लोग बोले, आरजेडी बोला, सदन में बोला, हमने लिखा। मैंने कभी ओवैसी साहब को बोलते नहीं सुना। देखिए, जज्बाती भाषण बहुत अच्छा वो देते हैं, लेकिन जज्बात के साथ एक पोजीशन लेने का भी तरीका होना चाहिए। जब लिंचिंग हो रही है, उसी तरह बोलो, बोलिए, हम नफा नुकसान नहीं देखते। उस संदर्भ में कहता हूं कि उन्होंने जो बात कही थी वो था कि अतिरेक से बचना चाहिए, इसलिए मैंने मॉडल उदाहरण दिया आपको। आप लोगों को 6 सीट देने में क्या दिक्कत थी? वो तो 6 ही सीट मांग रहे थे, आपके पास गए अलायंस करने के लिए, आप मिले भी नहीं उनसे। उनके 5 एमएलए जीते थे पिछले बार, आप उनको ले आए अपने तरफ। थोड़ा सीमांचल को मैं जानता हूं, अपना उस पूरा इलाका, पूर्णिया का, नहीं सहरसा का हूं, लेकिन पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज अपनी पार्टी की तरफ से मैंने चंद महीने देखा था चुनाव से पूर्व। मैं वहां का भी जो नैरेटिव था वो ये था इस बार बिल्कुल विलग, कि आर पार का मामला था। और मैं बार बार मानता हूं कि 2020 में जो 4-5 सीटें जीते ओवैसी साहब, उसमें कई सारी चीजें ऐसी थी जिसको हम लोगों ने दुरुस्त किया, और उसके नतीजे में एक आवाम की भी मांग थी कि आप लोग इंडिपेंडेंट लड़िए। अलायंस करना ना करना, आप जब इतनी पार्टियों के साथ रहते हैं तो सबका एक सामूहिक फैसला होता है। उस फैसले में ये लिया गया, और मैं समझता हूं कि वहीं उसको हमने विराम भी दे दिया। चुनाव प्रचार खत्म होने में दूसरे फेज का भी अब महज 1 हफ्ता बचा हुआ है, तो ये चुनाव को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं, और
नरेंद्र मोदी और जी कहते हैं कि नरेंद्र और नीतीश आपके दो भाई हैं, बिहार का ख्याल रख, किस तरफ जाते हुए देखता? बड़ा मुश्किल है कि किसकी कौन सी बात का यकीन किया जाए। नरेंद्र नीतीश भाई हैं, विधायक दल फैसला करेगा। फिर नीतीश जी के बारे में 15 वाली टिप्पणियां भी भूलता नहीं हूं, क्योंकि आजकल इस जमाने में कोई भी चीज आपको बिसराने नहीं देता है। 22 में जब हमारे साथ आ गए, उसके बाद के भी कि दरवाजा बंद, अब कभी नहीं खुलेगा, खैर उसमें ना जाया जाए। मैं एक चीज जो नोटिस कर रहा हूं वो है कि कस्प पे है बिहार, और वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इलेक्शंस। और जो मैं बार बार एक बात फिर से दोहरा रहा हूं, एक बार पहले कह चुका हूं, ये चुनाव बिहार की नजीर लिखेगा, तकदीर लिखेगा, जिसमें अब हम ये जो रीजनल इम्बैलेंस का बोझा नहीं ढोना चाहते। मैं बार दोहरा रहा हूं, निवेश गुजरात में और ट्रेन बिहार से चलेगी ना, ये परिपाटी बदलनी होगी। हाँ, ये मैं जरूर नोटिस कर रहा हूं। तो प्रशांत किशोर वाली बात कह रहे हैं आपने मुझको तो उनसे पहले से आप मेरा लिखा, मेरे दल का पोजीशन, पार्लियामेंट की स्पीचेस देखी होंगी, बहुत विस्तार से मैंने इस पर बार बार लिखा है, अध्ययन के साथ लिखा है। और ऐसा नहीं कि पलायन पर सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, हमारी पार्टी तेजस्वी जी सद बिहार विधानसभा के अंदर उनकी एक लंबी तकरीर का हिस्सा थी। हाँ, लेकिन क्या होता है कि प्रशांत जी बड़े संसाधन संपन्न व्यक्ति हैं, तो मैं उनके बारे में तो मैं बहुत छोटा अदना सा आदमी हूँ, क्या टिप्पणी करूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस बार जो फेस्टिवल की टाइमिंग हुई, उसकी वजह से चुनाव प्रचार का एक बड़ा हिस्सा जो वक्त होता, क्योंकि अक्टूबर में अनाउंसमेंट के बाद ही फेस्टिव सीजन शुरू हो गया, तो मैं समझता हूं कि हर पार्टी के लिए वो फेस्टिव सीजन एक थोड़ा अवरोधक रहा है। तो आप कंफर्टेबल हैं कि आपकी सरकार बन रही है? मैं कह रहा हूं बदलाव तय है, और तेजस्वी जी ने अगर एक तारीख की घोषणा की है तो हवा में नहीं की है। क्या तारीख की घोषणा? 18 तारीख शपथ ग्रहण। 18 तारीख को शपथ ग्रहण ले रहे हो, कितने बजे? अभी मुझे नहीं पता। लेकिन आपको यकीन है कि 18 को वो ले रहे हैं शपथ ग्रहण? बदलाव हो रहा है, और मैसिव बदलाव हो रहा है। इस बार आप कंफर्म हैं? मैसिव बदलाव। ऑफ रिकॉर्ड फिर आपसे बात करूंगा, लेकिन जब आपको जो बोला है वो हुआ है। आप भी कई बार गलत हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि मैं ग्रह नक्षत्र की गणना नहीं करता। मैं इतना जरूर देख रहा हूं कि वो जो सवाल बिहार को 10 बरस पहले पूछना चाहिए। आएगा आपको सीट्स इन टर्म्स ऑफ फिर भी 130, 40, 50, 60, ये सब काम प्रशांत किशोर जी के लिए छोड़िए। जो कहते हैं या तो 10 से कम या 150 से ज्यादा, ये वो कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। 10 से कम या 150 से? हाँ, क्या मतलब, क्या बोलना चाहते हैं वो? आप वो क्या बोलना चाहती है उनसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू। 10 से कम और 150 से ज्यादा, या तो 10 से कम या 150 से ज्यादा, उन्होंने कई जगह कहा है, लिखित में भी। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है 10 से कम और 150 से ज्यादा। आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जमाना है, इसका मतलब या तो अंदाजी मार रहे हैं कि हमको 150 आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जमाने में अगर आदमी सब्जेक्टिव तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेगा तो ऑब्जेक्टिविटी का भी नुकसान है, और सब्जेक्टिविटी तो गई हवा में। प्रशांत किशोर को किस रूप में देखना? अक्सर देखते हैं तेजस्वी यादव पर बहुत प्रहार करते हैं, कहते हैं 9वीं फेल, उनको कुछ नहीं आता है, लिख नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, कुछ ज्यादा ही। तो मैंने कई जगह बोला ये बात कि तेजस्वी इज ए सेल्फ ट्रेन्ड मैन। उदय सिंह का इंटरव्यू कर रहा था मैं, तो मैंने कहा उनको कि आपको देख के कोई आदमी नहीं बोलेगा कि आप 12वीं पास हैं, इतने बड़े घर से हैं। तो तेजस्वी वॉज ए स्पोर्ट्समैन, और स्पोर्ट्समैन की दशा मैं जानता हूं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में देखा हूं। तो सेल्फ ट्रेनिंग किसी की भी हो सकती है। एक बात कहूं, आपने जब अभी कहा तो मुझे एक स्मरण आया। हम लोग बिहार में लड़ते झगड़ते भी हैं एक दूसरे से, तो करेगा जाएगा ये नहीं बोलते हैं, करेंगे जाएंगे। ये हमारी बिहार की तमाम भाषाओं में ये एक नेचुरल ट्रेनिंग है, चाहे मैथिली हो, भोजपुरी हो, मगही हो, वज्जिका हो, अंगिका हो, सब में एक आदर सूचक एक। जब प्रशांत जी ऐसा बोलते हैं उस तरह से तो अफसोस होता है। आप 100 चीजों पर ये करिए। मैंने तो कई दफा कहा कि मेरा अपना अनुभव कहता है कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और डिग्री का कोई ऐसा सीधा सरल संबंध नहीं होता है। कई लोगों को जानता हूं जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन उनकी समझ बहुत अच्छी है। मैंने कहा कुछ ना होना तो जिन ब्यूरोक्रेट्स ने
तेजस्वी जी के साथ 2 टर्म में काम किया, उन्हीं से पूछ लीजिए। मतलब कहने का मतलब भाषाई मर्यादा का ख्याल नहीं रखा, केवल तेजस्वी जी के खिलाफ ही नहीं और लोगों के खिलाफ भी, पत्रकारों से भी बदतमीजी की उन्होंने। तेजस्वी, ये प्रशांत जी के लिए भी उचित नहीं है। मैं आपसे 100 डिफरेंसेस होगा, लेकिन मैं तू तड़ाक कभी नहीं करूंगा। कुछ चीजें जो हमें हमारे बिहारी पने का बोध कराती हैं। हमारे यहाँ कहते हैं ना, खास करके मैथिली में, कि हम झगड़ते भी हैं तो सामने वाले को पता नहीं चलता, क्योंकि गाली में भी आदर सूचक होता है। और हम तो कहते हैं कि अगर अश्लील, अक्सर मैं सोशल मीडिया में भी कहता हूँ, मुझसे असहमत हो, अश्लील टिप्पणी कर रहे हो, लेकिन उसमें भी व्याकरण का ध्यान रखो, आदर सूचक शब्दों के साथ लिखो। मनोज जी, आप तो कह दिए कि आपकी सरकार बन रही है 18 तारीख को, प्रशांत जी भी कहते हैं कि हमारी सरकार बन रही है, उनको आप कितना सीरियसली लेते हैं? मेरा सीधे कहना है, मैं कह रहा हूँ, प्रशांत जी कह रहे हैं, जनता फैसला करेगी 14 तारीख को। प्रशांत जी को कितना गंभीरता से ले रहे हैं आप चुनाव में इस बार? एक बात कहूं, वो खुद अब कितना गंभीरता से अपने को ले रहे हैं मैं नहीं जानता। 10 दिन पहले तक जो गाजा बाजा था, जो नॉइज थी, वो अचानक से डिसअपियर हो रही है। क्योंकि आप लोग का प्रचार बढ़ गया। नहीं, आई डोंट बाय दैट। कई दफा क्या होता है ना कि देयर इज मोर टू इट देन व्हाट मीट्स द आई, और इसकी पड़ताल बिहार की जनता कर लेगी। आप उनको गंभीरता से नहीं ले रहे। मैं कौन होता हूँ बिहार की जनता को तय करना है? बिहार की जनता को जी, तो धन्यवाद मनोज जी समय देने के लिए। और इस चुनाव यात्रा में एक बार फिर मनोज झा से रूबरू हुए। हमेशा की तरह हम लोग हर चुनाव में बातचीत करते हैं, और इन्होंने कहा है कि डिसाइसिव मैंडेट मिलेगा, और 18 तारीख को, और यानी 18 नवंबर को, कितने बजे? 4 बजे 18 नवंबर को तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दिया है कि मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेंगे। और देखना है कि पिछली बार 6 सीटों से मिस कर गए थे, क्या इस बार वो जादुई आंकड़ा को पार कर पाएंगे और बिहार के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनेंगे। कैमरामैन कुंदन कुमार के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।